यहाँ पे मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x आपने अभी देखा, ये जो भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, आर नॉट वन ऑन देयर नेचुरल डोमेन्स। ये अपने डोमेन में वन नहीं है। मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी आपने देखे वो अपने डोमेन में वन नहीं है। वन होता क्या है वैसे? अगर आप लोगों को याद है चैप्टर 1 में हमने सीखा था वन का मतलब ये है कि एक एलिमेंट की एक इमेज है और वो इमेज एकदम डिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से इस तरीके से कनेक्टेड है। सो दिस इज वन, ये तो वन है। मैनी वन क्या होता है? मैनी वन का मतलब होता है कि अगर फंक्शन आपका यहां से यहां जा रहा है तो ये एक एलिमेंट इससे भी कनेक्टेड है, ये एक एलिमेंट आपका इससे ही कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या? डोमेन में रखे मैनी एलिमेंट्स की को डोमेन में क्या है? एक इमेज है। सो दिस इज मैनी वन। ओके, मैंने अभी एक स्टेटमेंट दी आप लोगों को कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपनी डोमेन में, अपनी नेचुरल डोमेन में, जो अभी आपने याद करी, उस डोमेन में वो वन नहीं होते। तो क्या होते हैं मैम? मैनी वन होते हैं। कैसे मान ले हम? चलो एग्जाम्पल देते हैं। पहले तो आपको याद है ना वन क्या है, कि अगर डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो कोडोमेन में उनकी डिफरेंट इमेजेस हैं। मैनी वन क्या होता है? डोमेन में एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन उनकी इमेज सेम हो गई, मैनी वन। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में वन नहीं है, मैनी वन है। अब इसे हमें प्रूव भी करना होगा। कैसे? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो जरा देखो, सबसे सिंपल आपका साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, साइन एक्स के ग्राफ को देखो आप। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस होती है वहां पे आप डोमेन के एलिमेंट्स को रखते हो, वाई एक्सिस पे आप अपना रेंज को रखते हो। तो यहाँ पे रेंज हमने ऑलरेडी बता दी है, -1 to 1 है। तो ये रही मेरी रेंज -1 to 1 वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे डोमेन, मतलब जितने भी रियल एंगल्स हैं, पाई, 0, ठीक है, 2 पाई, जो कुछ भी है वो सब एंगल्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। साइन एक्स के ग्राफ को देखो और जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट दी है उस पर जरा विचार करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन इन देयर नेचुरल डोमेन। तो डोमेन में आपको मिला 0, डोमेन में आपको मिला पाई, डोमेन में आपको मिला 2 पाई, डोमेन में आपको मिला -पाई, डोमेन में आपको मिला -2 पाई, और भी मिलेंगे लेकिन इतना काफी है। आप देख सकते हो कि डोमेन में 0 और पाई दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन जो इनकी इमेज है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है, क्योंकि साइन 0 भी 0 है, साइन पाई भी 0 है। एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन उनकी इमेज कैसी है? सेम है। सिर्फ 0 पाई ही नहीं, 0 पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, ये इतने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो डोमेन में बैठे हैं उन सब की इमेज 0 आ रही है। अगर मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का हो रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको पिक्टोरियली दिखाऊं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। आप देख सकते हैं ये सब डिफरेंट है, 0 पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, लेकिन जो इनका कनेक्शन हो रहा है, इनका कनेक्शन तो किसी एक ही एलिमेंट से हो रहा है। ये तो ऐसा मैनी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज। इसका मतलब जो साइन फंक्शन है वो क्या हो गया है? वो एक मैनी वन फंक्शन हो गया है। साइन फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन। साइन फंक्शन की नेचुरल डोमेन अभी आपने याद किया था। साइन की डोमेन क्या है? इसकी डोमेन थी रियल नंबर्स और इसकी जो रेंज थी दैट इज -1 to 1। ठीक है, डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। इस डोमेन में मेरा साइन फंक्शन कैसा हो रहा है? मैनी वन हो रहा है। मैनी एलिमेंट्स इन डोमेन की सेम इमेज आ रही है, इट इज मैनी वन। ठीक है मैम, तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? अब सुनो, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जरा रीड कीजिए। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
हमने रिलेशंस एंड फंक्शन सीखा है। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल ना सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है, और वो शर्त ये है कि उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना होगा अगर उसे इन्वर्टिबल होना है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। नेचुरल डोमेन में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा निकल के आया, मैनी 1 आया, राइट। रीड कीजिए, वी नो दैट अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल कब होगा? कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल तब होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 ऑन टू, ठीक है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल वैल्यूज। अभी जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, उनकी जो भी नेचुरल डोमेन है ना, वो अपने नेचुरल डोमेन में 1 1 तो नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आया? तो आप सब जानते हो, मैम हमने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, हमें पता है ये इसीलिए इन्वर्टिबल है क्योंकि हम नेचुरल डोमेन में बात करेंगे ही नहीं। जब हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना होगा तो हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो 1 1 बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वही लिखा है, we know that a function is invertible if it is 1 1 and on 2. Therefore inverse of trigonometric function does not exist in all values, but their inverse may exist in some interval of their restricted domains and codomains. तो यहाँ पे तो जब हमने बात की थी तो हमने तो रेंज ले लिया था, है ना, साइन एक्स का डोमेन और रेंज। रेंज क्या था? -1 to 1। -1 to 1 में आपका साइन फंक्शन ऑब्वियसली ऑन टू है, लेकिन अगर साइन की मैं बात करूं आर से आर में, ठीक है, डोमेन भी आर है, कोडोमेन अगर आर है, तो वहां पे वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम किस में बात कर रहे हैं? डोमेन में और रेंज में। रेंज क्या है? -1 to 1। तो डेफिनेटली -1 to 1 में आपका साइन फंक्शन कैसा होने वाला है? ऑन टू तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, और बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना होता है, राइट। तो इसीलिए वो बाइजेक्टिव नहीं था, इसीलिए इन्वर्टिबल नहीं था। तो मैंने कहा देखो हम क्या करेंगे ना, डोमेन इज अ समस्या, डोमेन को कर देंगे रेस्ट्रिक्ट, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसके बाद उसको बाइजेक्टिव बनाएंगे, उसको 1 1 बनाएंगे और फिर जल्दी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके। Thus we can say that inverse of trigonometric functions are defined. Inverse कहाँ define होता है? Inverse of trigonometric functions are defined within restricted domains of corresponding trigonometric function. Inverse of f is denoted by f inverse. अब देखो वन शॉट में इतना डिटेल में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखो इन द एंड आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में आता है असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं केस स्टडी या पैसेज बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो वहाँ पे ना ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। इसीलिए वो आपके जो 2 मार्क्स हैं असर्शन एंड रीजन में, 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपका कोई भी मार्क्स कम ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में बता रही हूँ कि क्या कहानी है बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो जो भी नेचुरल डोमेन है साइन की, कॉस या टेन, कॉट, कॉसेक, सेक की, उनके नेचुरल डोमेन में दे आर नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो बाइजेक्टिव होने की एक क्राइटेरिया ही होता है कि 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अब तुम 1 1 ही नहीं हो तो बाइजेक्टिव नहीं हो, बाइजेक्टिव नहीं हो तो इन्वर्टिबल नहीं हो, तो फिर इन्वर्स कहाँ से पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इन्वर्स। बिल्कुल, कैसे पढ़ेंगे? जो डोमेन है उसे रेस्ट्रिक्ट करके, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 1 1 बन जाएंगे। और रेंज की बात कर रहे थे अपन, तो रेंज में तो वो ऑन टू है ही, तो 1 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे, 1 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे तो बाइजेक्टिव हो जाएंगे, बाइजेक्टिव हो गए तो इन्वर्टिबल हो गए, इन्वर्टिबल हो गए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका न्यू चैप्टर बन गया। ऑल गुड। चलिए जी, अब आगे की कहानी देखते हैं अपन। सो अब हमें क्या देखना है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो बेसिकली 6 है। साइन इनवर्स एक्स,
कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे ना ये एक फैमिली है। मैम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब मैं आपको आइडेंटिटीज याद करवाऊंगी ना प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी हद तक सेम रहती है। इसीलिए एक फैमिली की तरह इन्हें याद करो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पे कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं वो भी देखो, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इस तरीके से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं। ओके